देखिए एनटीए अभ्यास टेस्ट 61 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ज़ूलॉजी के कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग हम ये पॉइंट देखने वाले हैं ना, ये डाउट्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 44 इसकी मैं बात करता हूँ, है ना। नो डाउट थोड़ा सा रैंडम अरेंजमेंट है क्वेश्चंस का, लेकिन आपको सबको पता है क्वेश्चंस आप लोग सब दे चुके हैं आंसर्स। तो देखिए ये मैच द कॉलम का एक क्वेश्चन है। करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें पहचानना है। ई कोलाई दिया है, राइजोबियम मेलिलोटी दिया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, सूडोमोनास पुटेडा। तो देखिए ये जो ऑयल स्पिल को, जो ऑयल लीक होता है उसको हटाने के लिए ये एक सुपर बग सूडोमोनास पुटेडा ये इस नाम से जाना जाता है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर राइजोबियम मेलिलोटाई, इसके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन यानी निफ जीन प्रेजेंट होता है। तो बी के साथ 1 आ रहा है, डी के साथ सेकंड आ रहा है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस और ई कोलाई, अब ये दो बचे हैं। तो देखिए ई कोलाई से हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाई है, तो ये थर्ड के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और अब क्या बचा यहाँ पर, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस इसको हम इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको आंसर लेना है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट, इसमें जो हमें मार्क करना है आंसर ये है डी। ए के साथ 3 है, बी के साथ 1 आ रहा है। तो ए के साथ आ रहा है 3, बी के साथ आ रहा है 1, बी के साथ 1, सी के साथ 5 आ रहा है और डी के साथ 2 आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें एक फ्लो चार्ट के अंदर फिश का रिप्रोडक्शन समझाया गया है। तो इसी को ले लेते हैं हम। मेल और फीमेल ये यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन का तरीका वो कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो ब्लू है और रेड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी प्रोजेनी है। लेकिन इस फीमेल ने बिना मेल के इस प्रोजेनी बी को प्रोड्यूस किया। तो बी जो है वो पार्थिनोजेनेसिस का रिज़ल्ट है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस की गई है। तो देखिए ए जो है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन या एम्फीमिक्सिस होता है, और बी जो है वो पार्थिनोजेनेसिस है। तब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ये करेक्ट है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इन कंट्रास्ट टू एनेलिड्स द प्लेटीहेल्मिन्थीज शो। प्लेटीहेल्मिन्थीज एनेलिडा के अलावा एनेलिडा से अलग क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, हमें बहुत अच्छे से पता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ यू सीलोम ये भी नहीं होती है। तो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज के पास एनेलिडा से डिफरेंट कंट्रास्टिंग फीचर एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी है। तब 74 का करेक्ट आंसर आंसर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिटर्न्स द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है, क्लास में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, इंटेस्टाइन से ब्लड को वापस लिवर तक जाना है। तो ये जो ब्लड लिवर तक जाएगा, ये सिस्टम जो इसको कैरी करेगा ये कहलाएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।
क्या बोलेंगे इसे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो काम ब्लड वेसल करेगी वो ब्लड वेसल कहलाएगी पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सा आंसर, इसका आंसर बी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल ठीक है। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेज आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बबल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। ये भी ठीक है। द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट इज़ 4.1। ये गलत हो गया। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज, ये भी गलत हो गया। तो ए और बी ये करेक्ट हैं, सी और डी रॉन्ग है। तो दो स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ भी आंसर आ रहा है वो आपको मार्क करना है। यहाँ पर मेरे पास देख नहीं रहा, ऑप्शन सी होना चाहिए। देखिए अब इसके बाद, द सेमिनल फ्लूइड कोगुलेट्स ऑन इजैकुलेशन ड्यू टू। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले टेस्टों में भी ये आ चुका है। कैल्शियम एंड फाइब्रिनोजन कंटेंट्स फ्रॉम द प्रोस्टैटिक एंड सेमिनल वेसिकल सीक्रीशंस रेस्पेक्टिवली। मेनली तो इसमें सेमिनल वेसिकल्स की सीक्रीशन है ना। प्रोस्टैटिक ग्लैंड के सीक्रीशन से ये क्लॉट धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगा। तब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर सी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29। एलिजा इज़ यूज टू डिटेक्ट वायरसेस। तब देखो एलिजा में जो मेन एंजाइम यूज़ होता है वो है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। कौन सा है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये मेन एंजाइम है जो एलिजा के अंदर यूज़ होता है। ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एलिजा पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एलिजा में पेरोक्सीडेज ये भी एंजाइम प्रेजेंट होता है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज ये भी एंजाइम यहाँ पर मौजूद है। तो एलिजा क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना है हमें। इसमें जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज एक है एंजाइम, ठीक है। दूसरा पेरोक्सीडेज, ये भी एक बहुत कॉमन सा एंजाइम है जो इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है ना। और उसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो देखो आप, ये दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। ये जो टेक्निक है, इसमें हम स्पेसिफिक एंटीजन, कोई भी मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो किसी एंटीजन के अगेंस्ट बनी है, इसको हम बहुत इजीली इससे पहचान सकते हैं। तब कई डेडली डिजीज़ या बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जिनका डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल नहीं है, उसको एलिजा से हमने सक्सेसफुली पहचान लिया है, अलग किया है, ठीक है। सबसे अच्छी बात इस टेस्ट की ये है कि ये क्रोमोजेनिक टेस्ट है, मतलब कलर बेस्ड डायग्नोसिस है। तो इसमें एक तो एंजाइम पेरोक्सीडेज यूज़ होता है। कब, जब एंटीबॉडी एंटीबॉडी को ज्वाइन करेगी, तो एंजाइम पेरोक्सीडेज उस ज्वाइनिंग रिएक्शन को कलर करके सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए ये टैक्सोनॉमी का ये क्वेश्चन है ना। नंबर आपको पता होगा। इसमें शायद इनकरेक्ट पहचानना है, क्योंकि एस्टीरियाज इकाइनोडर्मेटा के होते हैं और स्पाइनी स्किन होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। साइकॉन की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये पॉरीफेरा का मेंबर है। पोर बेयरिंग कैनाल सिस्टम इसमें मिलती है। पेरीप्लेनेटा, जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइटिनस एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोडा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर पाइला बॉडी सेगमेंटेड नहीं रखता है, यहाँ पर हमें याद होना चाहिए। पाइला के पास बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है, बल्कि अनसेगमेंटेड बॉडी लिए हुए वो मौजूद है, ठीक है। तब
करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, देखिए आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज़ a higher affinity for oxygen than that of an adult and the oxygen dissociation curve is towards the left। बिल्कुल ठीक है, जब एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो ये कर्व लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा फर्मली अटैच रखता है, ज़्यादा प्रॉम्प्ट अटैचमेंट ये शो करता है फीटल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ। देखिए अब गिवन बिलो इज ए क्वेश्चन नंबर 51 is a diagrammatic representation of the female reproductive system. The main function of the part labeled B is, तो B देखिए ये फिम्बरी को इसने मार्क किया है। तब इसका फंक्शन क्या होता है, ओवरी के चारों तरफ है ये, ओवा को जब वो रिलीज़ किया गया ओवुलेशन में तो उसको ऑस्टियम तक, जो यहाँ पर एक पोर है इस जगह पर, यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब उस दौरान फिम्बरी उसको इधर उधर नहीं गिरने देते, मतलब उसको ओवुलेटेड ओवम को सेकेंडरी oocyte को ऑस्टियम की तरफ डायरेक्ट करते हैं। तो रिलीज ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, नहीं ये नहीं कर सकते। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम फॉर माई इम्प्लांटेशन, ये भी नहीं कर सकते। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट में इसका कहीं कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये बिल्कुल नहीं है। तब फोर्थ ऑप्शन क्या है, हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, बिल्कुल सही है, यही मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्या है इसमें, कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, तो बिल्कुल सही है। तब इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या क्वेश्चन है, लंग्स में मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज किस फॉर्म में होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, गैसेस हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पैसिव में फास्ट किससे होगा, तो देखिए सिंपल डिफ्यूजन, इससे कॉन्टीन्यूस और फास्ट ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस हमेशा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड ड्रग, मरीजुआना, बारबिचुरेट्स, कोकीन, मॉर्फिन। तो बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर इसमें हमें पता है, हमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रही है। तो डी ऑप्शन 100% करेक्ट है। तो ये एसिटाइल मॉर्फिन को, जिसको हम हेरोइन कहते हैं, ओपिएड नार्कोटिक्स के अंदर ये ड्रग आती है और पॉपी प्लांट पेपेवर्स होमनीफेरम से इसको ऑब्टेन किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में जो पर्सन है उसके क्या सिम्टम्स आएंगे, डीएनए एमआरएनए अमाइनो एसिड की 6 पोजीशन, इसकी बीटा चेन पर ग्लूटामिक एसिड, उसको रिप्लेस करके वेलिन आ गया है। तो डीएनए एमआरएनए 6 पोजीशन पर बीटा चेन, वहाँ पर वेलिन है। तो ये सिकल सेल एनीमिया को बता रहा है। तो ऑप्शन डी इसके अंदर 100% करेक्ट है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री सल्फर इज प्रेजेंट इन। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हमें पता होने चाहिए, तो हम बहुत इजीली मार्क कर देंगे, सिस्टीन, सिस्टाइन, मैथियोनिन, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। All the following are the features of inhibin hormone except its secretion increases with increase in the number of spermatozoa. Second, it stimulates FSH secretion in males.
हमें इनकरेक्ट को पहचानना है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है। तो इट स्टिमुलेट्स एफएसएच सीक्रेशन इन मेल्स, बिल्कुल ठीक है, ये इनहिबिट करता है एफएसएच सीक्रेशन को ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाए। और जब तक स्पर्मेटोजेनेसिस को रोके रखना है जब तक कि पुराना स्पर्म्स जो पहले से बना करके रखे हैं वो इजैकुलेट ना कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ़ द कार्डियक आउटपुट इज़ 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल यानी EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml है। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ESV ये 50 ml है। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम आया 50 ml। कितना आया 50 ml। तो देखिए ये पूछ क्या रहा है, हार्ट रेट हमें निकालनी है। तब एक बीट में 50 ml पंप किया गया, तब 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया गया, वो 5 लीटर है। तो देखिए 5000 ml ब्लड 1 मिनट में पंप किया गया, पर बीट 50 ml को पंप किया गया। तब देखिए ये वैल्यू आती है 100 बीट्स पर मिनट, ये इसकी सही वैल्यू है। तब ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 48, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए BOD जो है वो पॉल्यूटेंट इंडिकेटर है एक तरह से। BOD की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना ऑर्गेनिक मैटर रिच है और उतनी कम ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो BOD बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा, और उतनी वहाँ पर अवेलेबल ऑक्सीजन कम होती चली गई है। तो BOD और अवेलेबल ऑक्सीजन में रिलेशनशिप क्या है? इसमें रिलेशनशिप है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। तब उसके अकॉर्डिंग आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। दोस्तों, सेलेक्ट द डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स ऑफ ऑफीयूरा एंड बेलेनोग्लॉसस। ऑफीयूरा हमें पता है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, बेलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। देखिए ऑफीयूरा किसका मेंबर है? इकाइनोडर्मेटा का। तो ये इकाइनोडर्मेटा इसका मेंबर है। और दूसरा कौन सा है? बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस किसका मेंबर है? ये मेंबर है हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा। ऑफीयूरा के डिस्टिंग्विशिंग फीचर बेलेनोग्लॉसस से वो हमें निकालने हैं। तब देखो ऑफीयूरा हैज़ एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी बोनी प्लेट्स होती हैं स्किन के नीचे की तरफ। हैज़ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही है, इकाइनोडर्मेटा की एक कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, ये भी ठीक है। इकाइनोडर्म्स पेंटा रेडियल सिमेट्री लिए हुए मौजूद है। पेंटा रेडियल सिमेट्री लिए हुए मौजूद हैं। तब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गई है ना। इसमें सारी की सारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। 47th क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो देखिए इनकरेक्ट पहले मुझे हाईलाइट कर लेना है। अबाउट मेंस्ट्रुएशन,
At menopause in the female there is especially abrupt increase in the GnRH, बिल्कुल सही है, गोनेडोट्रोफिक हॉर्मोन्स। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट जो ओवरी में मिलते थे उनको डेवलपिंग या जो हॉल्टेड फॉलिकल्स होते थे वही उनका टारगेट थे। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्च, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, ये भी ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, ये गलत हो गया है ना। ये जो ब्लीडिंग फ्लूइड होता है ये बहुत डाइल्यूटेड होता है, जिस पर किसी भी तरह का कोई क्लॉटिंग एंजाइम काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हरगोविंद खुराना को क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन हमें बताया था, जो इनकी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी बाय एक्टिन। तो देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी कौन कर रहा है? एक्टिन कर रहा है। तब एक्टिन जब एनर्जी खर्च कर रहा है तो वो अपने आप को समेटने के लिए कर रहा है, यानी एक्टिन फिलामेंट्स को असेंबल करने के लिए कर रहा है। तब ये ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय पार्स नर्वोसा? पार्स नर्वोसा से कौन निकला है? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, वेसोप्रेसिन एंड सोमैटोस्टैटिन, एसटीएच एंड प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये टर्म्स एड्रिनल पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से रिलेटेड। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल क्या होती है? देखो मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, हमेशा आप इसमें गड़बड़ करते हैं। तो देखिए सिट्रुलिन, सिट्रुलिन के बाद एक और अमाइनो एसिड है आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड, यहाँ से ऑर्निथिन बनेगा। इसको हम सिर्फ उसी फॉर्म में लिखें तो तीनों अमाइनो एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आर्जिनिन है, ये ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से वापस सिट्रुलिन बनता है, इसको हम ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। ऑर्निथिन साइकिल में क्या हुआ है? देखिए आर्जिनिन जब आर्जिनेस की प्रेजेंस में टूटेगा तब देखो क्या होगा, बाय प्रोडक्ट यहाँ पर यूरिया निकलेगा और दूसरा ऑर्निथिन बन जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर। वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स या तो हमने किल्ड बैक्टीरिया को यूज़ किया है या ए वायरुलेंट बैक्टीरिया को यूज़ किया है ना, तब हम उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि बॉडी के अंदर उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस यानी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो इसे हम बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट बोलेंगे। बैक्टीरिया को परमानेंटली किल करने का प्रोसेस हमारी बॉडी को हम सिखा रहे हैं, इसी को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन मैन द वर्टिबल कॉलम हैज 33 बोन्स ऑर्गेनाइज्ड एज 28 बोन्स। देखिए 33 वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री होती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इनके फ्यूजन से 26 बोन बनती हैं। तो 85 में फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, आधी सही है आधी गलत है, तो इसको मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ। द पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 फ्यूज्ड बोन्स ओनली। पेल्विक गर्डल में सिर्फ 2 बोन्स होती हैं, दोनों को कॉक्सल बोन कहते हैं, बिल्कुल सही है।
Osteoporosis is characterized by the microarchitectural deterioration of the bone. तब देखो ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। तो पहला वाला इनकरेक्ट। पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ टू फ्यूज्ड बोन, नहीं यार ये तो सेपरेट आएगा। इस स्टेटमेंट को एक बार एनसीईआरटी से चेक करना पड़ेगा। एक साइड पर तो वैसे एक ही बोन होगी, तब उसके हिसाब से ये गलत हो गया। तो 85 का सही आंसर सी है। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरो ट्रांसमीटर, बिल्कुल सही है। नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरो ट्रांसमीटर सही है। एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर है, बिल्कुल सही है। कॉर्टिसोन सिर्फ और सिर्फ हार्मोन है। तब इसका 26 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर डेवलप्स द वर्टिब्रल कॉलम? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। पहले तो अगर वो देखें उस तरह से आंसर्स आ रहे हैं क्या, वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर कौन सी स्ट्रक्चर से ये मिल करके बनाया? फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर? तो नोटोकॉर्ड से आगे जा कर के वर्टिब्रल कॉलम बनता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 24, द टिश्यू विद द पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट लाइफ इज? तब देखो, जर्मिनल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तो देखिए ये हमेशा डिवाइड करती रहती है, तो सही आंसर इसके अंदर ए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप इज? तो देखो जब हमने उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस केमिकल डाल दिया, तो अब हर्बिसाइड उसके अंदर एंटर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उस केमिकल की वजह से उस हर्बिसाइड को अपोज किया जाएगा। तो हर्बिसाइड फ्री क्रॉपिंग करना हमारा इसका मेन एम रहे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है टेस्ट 61। ठीक है, और फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हमने सिर्फ और सिर्फ ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस ही लिए हैं।